राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा है आप सभी कुशल और मंगलमय होंगे। मैं किरण, इंट्यूटिव टैरो रीडर, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्पिरिट गाइडेंस में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आर्कएंजल माइकल के मैसेजेस फॉर नेक्स्ट 15 डेज। तो सैंड रीडिंग से देखेंगे कि आर्कएंजल माइकल अगले 15 दिनों के लिए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और फिर टैरो से और चैनल मैसेजेस से भी चेक करेंगे वो मैसेजेस। तो शुरू करते हैं रीडिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आर्कएंजल माइकल नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं देखेंगे सैंड रीडिंग से। पॉजिटिव रहिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। पिछले कुछ दिनों से जो एक्लिप्स के वो थे, फुल मून के इफ़ेक्ट्स थे, तो उसके कारण आप मूड स्विंग्स हो रहे थे, स्कैटर्ड एनर्जी में थे। तो उस एनर्जी से अब आप बाहर निकल रहे हो, निकल चुके हो। तो बहुत अब आपकी एनर्जी जो है पॉजिटिव हो चुकी है पहले की कंपैरिजन में। आप दोबारा से अपनी उस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आ चुके हो, पॉजिटिव हो चुके हो और अपने काम पर अब ध्यान दे पा रहे हो, फोकस कर पा रहे हो। तो अभी भी जो सोलर एक्लिप्स आने वाला है तो उसके कारण आपकी एनर्जी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, दोबारा से आप स्कैटर्ड एनर्जी में जा सकते हो। तो इसके लिए आपके लिए गाइडेंस है आर्कएंजल माइकल की तरफ से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है इस टाइम पर। अपने को प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए, रखने के लिए, फोकस बनाने के लिए अपने काम पर आपको ग्राउंडिंग करनी है, नेचर से कनेक्ट होना है। वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, अच्छा सात्विक खाना खाइए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए और दूसरों से कम कांटेक्ट कीजिए। इन दिनों में बाहर जाना अवॉइड कीजिए, घर पर रहिए। सिर्फ वॉक वगैरह आप ऐसा कुछ कर सकते हैं अगर घर में ही आपके गार्डन उपलब्ध है या नियर बाय कहीं जा सकते हैं। तो इस टाइम आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। नेगेटिव एनर्जीज आप पर, दूसरों की एनर्जीज आप पर इफ़ेक्ट डाल सकती हैं, आप उनकी एनर्जी पिक कर सकते हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखें कि दूसरों की एनर्जी आप पर इफ़ेक्ट ना डाले। और इन जो कमिंग 15 डेज़ हैं आप खुद को आइसोलेट रखें, कम लोगों से मिलें, बाहर कम जाएं, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर ज़्यादा ध्यान दें, उनको बढ़ाएं ताकि आपकी एनर्जी ज़्यादा लो ना हो, नेगेटिव ना जाए, आप पॉजिटिव हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से ही कनेक्ट रहो। अब आपकी एनर्जी को आपको प्रोटेक्ट करना है। यहाँ आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं इस नेगेटिव एनर्जी से। इस सोलर एक्लिप्स के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनको आप पर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो, इसके लिए आपकी प्रोटेक्शन उन्होंने जो है वो बढ़ा दी है, डबल ट्रिपल कर दी है। यहाँ पर उन्होंने आपकी प्रोटेक्शन बढ़ा दी है। पर आपको खुद को भी कॉन्शियस रहना है, खुद को भी एफर्ट्स करने हैं। यहाँ पर जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, तो आपको भी उनकी मदद करनी है, कोऑपरेट करना है उनके साथ। आपको भी एफर्ट्स लेने हैं कॉन्शियसली। अपनी एनर्जी को लो नहीं होने देना, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट रखना है। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को आपको बढ़ाना है, कम नहीं होने देना। तो कोशिश करनी है अपना काम, फोकस जो है अपने काम पर रखना है। आपको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आपको सोशल मीडिया का भी कम यूज़ करना है। मोबाइल पर ऐसा कुछ भी फालतू की रील्स, शॉर्ट्स ऐसा आपने नहीं देखना है, क्योंकि आप दूसरों की एनर्जी को पिक कर लोगे तो वो नेगेटिविटी आप पर इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि आप काफ़ी सेंसिटिव एनर्जी में हो और इस टाइम जो है नेगेटिव एनर्जीज का इफ़ेक्ट बढ़ने वाला है। तो आपकी एनर्जी सब दोबारा से चेंज हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो कॉन्शियस रहना है आपको अपने विचारों के प्रति,
कि कोई थॉट आ रहा है, कोई विचार आ रहा है, नेगेटिविटी आपको फील हो रही है, तो क्यों हो रही है, तो उसको कैसे आप पॉजिटिविटी की तरफ दोबारा लेकर जा सकते हो, कैसे दोबारा पॉजिटिव हो सकते हो। तो कुछ ना कुछ आपको काम में अपने आप को इंडल्ज रखना है, काम में बिज़ी रखना है। जो भी आपको पसंद है, कुछ क्रिएटिव ऐसा काम करना, आप टैरो रीडर हो या कुछ ऐसा स्पिरिचुअल वर्क करते हो तो उसमें बिज़ी हो जाइए। कोई आपको पेंटिंग करना, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी ऐसा, कुकिंग पसंद है तो उस काम में बिज़ी हो जाइए। अपने आप को पॉजिटिव रखने का आपको प्रयास करना है। म्यूज़िक अच्छा सुन सकते हो, हाई वाइब्रेशनल म्यूज़िक सुन सकते हो, भजन सुन सकते हो, कुछ भी ऐसा आप कर सकते हो। तो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान रखना है इन दिनों में, ताकि जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो आप पर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना डाल सकें और आप प्रोटेक्टेड रहो यहाँ पर। तो देखते हैं और क्या मैसेज देते हैं आर्कएंजल माइकल। तो इन 15 दिनों में आपके लिए अबंडेंस के नए दरवाजे खुलेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ सकता है आपको, जिसको आपको मिस नहीं करना है। तो वो आपके लिए डिवाइन की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो ये करियर में हो सकती है आपके, और कईयों के लिए ये उनके रिलेशनशिप, लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है कि आपके किसी ऐसे पर्सन का आपको कॉल आ सकता है इम्पोर्टेंट, जिसमें आप अपने सोलमेट के साथ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, अभी कुछ सेपरेशन में या आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो किसी भी कारण से हो गई थी, अभी जो फुल मून के एक्लिप्स के इफेक्ट्स थे, कुछ भी ऐसा हुआ था तो आपके बीच में, तो वो रिसॉल्व होंगे सब। तो जो आपकी स्पिरिट टीम है तो वो इस काम में लगी है कि जो आपके बीच में नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट था, तो उनको क्लियर कर रही हैं वो। तो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट कॉल आपकी तरफ आ सकता है। ये करियर की कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ आपके रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो आपके बीच में उनको क्लियर करने के लिए कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छे जाने वाला है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगा, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। फ्यूचर में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो एक्सचेंज होंगी एक दूसरे के साथ। तो आपको इस कॉल को मिस नहीं करना है, पूरे ध्यान से आपने सामने वाले पर्सन की बात सुननी है और पूरे पेशेंस के साथ और एक हम्बल वे में आपने अपनी बात रखनी है। ना तो आपको सामने वाले की बात सुनकर ट्रिगर होना है, ना ही कुछ आपने ऐसा कम्युनिकेट करना है, बोलना है जिससे कि सामने वाला ट्रिगर हो जाए। जो भी आपके दिल में है उसको आपने पूरे हम्बल वे में पेशेंस के साथ पॉजिटिवली कहना है कि सामने वाले को बुरा ना लगे। कुछ भी गलत ट्रिगर करने वाले वर्ड्स का आपने यूज़ नहीं करना है। ये जो कम्युनिकेशन है वो डिवाइनली गाइडेड है, आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से प्लान किया गया है। तो आपको भी कोऑपरेट करना है, अपने ईगो सेल्फ को बीच में नहीं लेकर आना है, पास्ट की बातों को बीच में नहीं लेकर आना है। जो हुआ वो हो चुका, उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए और एक न्यू सिरे से इस रिलेशनशिप को मौका दीजिए, स्टार्ट कीजिए। तो हो सकता है ये आपके हस्बैंड का कॉल हो अगर आप सेपरेशन में हो, या आपके सोलमेट का, लवर का, किसी का भी ये कॉल हो सकता है। आपके किसी रिलेटिव का हो सकता है, अगर आपके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, आपके सोल फैमिली के किसी पर्सन का हो सकता है ये कॉल। तो जैसे जैसे ये दिन बीतते जाएंगे तो आप बहुत ही पॉजिटिव हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से कनेक्ट होगे। तो इन दिनों के बाद आपके कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट एक्टिवेट होंगे, तो आर्कएंजल माइकल आपकी हेल्प करने वाले हैं उस आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट को रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में, और आपको गाइडेंस देने वाले हैं कि आप कैसे
उस स्पिरिचुअल गिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं, कैसे उससे कनेक्ट हो सकते हैं, उसके बारे में आप और नॉलेज कैसे इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये गाइडेंस, ये नॉलेज आपको ड्रीम्स में भी आपके दिखाई जा सकती है, कोई विज़न के थ्रू, किसी वीडियो से भी आपको ये नॉलेज मिल सकती है। आप किसी टैरो रीडर से भी ये गाइडेंस ले सकते हो कि आपके पास ऐसा कौन सा स्पिरिचुअल गिफ्ट है जिसके साथ आपको काम करना चाहिए। अगर आपको लाइफ के किसी भी हिस्से में क्लैरिटी चाहिए, अपने लाइफ पर्पस से रिलेटेड क्लैरिटी चाहिए, तो आप किसी भी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से इस बारे में कनेक्ट कर सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। जो गाइडेंस है आपको काम आएगी आपके लाइफ पर्पस और आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट से कनेक्ट होने में। और आपके रिलेशनशिप में भी अगर आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो भी आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको इसमें गाइड कर सके। ये कोई भी हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, जो भी इस प्रकार के सर्विसेज देते हैं। लाइफ कोच हो सकता है कोई, ऑनलाइन यूट्यूब पर आप किसी से कनेक्ट कर सकते हो। तो आपके लिए ये गाइडेंस उपलब्ध है। तो आर्कएंजल माइकल शायद इन 15 दिनों में आपको किसी से कनेक्ट करवाएं जहां से आपको लाइफ के किसी हिस्से में गाइडेंस मिले, जिसके लिए कि आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही, चीज़ों के बारे में क्लैरिटी नहीं मिल रही। तो वो क्लैरिटी आपके लिए उपलब्ध करवाई जा रही है, आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है। तो आपको फोकस बना कर रखना है, अवेयर रहना है कि कहाँ से आपको वो गाइडेंस मिल रही है। कोई वीडियो अचानक से आपके सामने आ सकती है, कोई पर्सन अचानक से आपको कुछ ऐसी बात कह सकता है जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि हाँ आपको ये काम कर लेना चाहिए। हो सकता है कोई अचानक से पर्सन आपको कह दे कि आप ये काम कर लीजिए, ये सीख लीजिए, तो आपको ध्यान देना है उस टाइम। वो आपके लिए डिवाइन की तरफ से, आर्कएंजल माइकल की तरफ से मैसेज होगा कि आपको ये करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, ये काम आपको स्टार्ट करना है, आपको एक्शन लेना है इस बारे में। तो उस टाइम आपको इग्नोर नहीं करना। ये आपके घर का कोई बच्चा, बड़ा, कोई भी आपको, आपका पार्टनर आपको कह सकता है कि आप ये कर लीजिए, तो आपको वो करना है, उस तरफ ध्यान देना है आपको। तो इन 15 दिनों में आपके लिए अबंडेंस के नए दरवाजे खुलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने वाली हैं। तो ये लाइफ के किसी भी हिस्से में हो सकती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके करियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। कहीं आपको जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है आपको, या आपने पहले ही अप्लाई किया हुआ है तो आपको वहाँ से पॉजिटिव रिप्लाई मिल सकता है। तो यहाँ पर आपका प्लेस शिफ्ट हो सकता है आपको किसी ऐसी जगह पे जॉब मिल जाए, कोई करियर में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसकी वजह से आपको बाहर जाना पड़े। तो ये डिवाइन की तरफ से ही आपको अपॉर्चुनिटी भेजी जा रही है। आर्कएंजल माइकल, कृष्णा, आपकी स्पिरिट टीम आपके लिए ये प्लान कर रही है। डिवाइन का प्लान आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है। तो आपकी पास्ट लाइफ से, आपके कार्मिक लोगों से, कार्मिक सिचुएशन से आर्कएंजल माइकल, माँ काली, कृष्णा यहाँ पर आपकी कोड कटिंग कर रहे हैं। आपको किसी न्यू प्लेस पर लेकर जाने वाले हैं जहाँ आपका कर्म क्षेत्र डिवाइन ने निर्धारित किया है। ये पूर्व निर्धारित है, आपके जन्म से पहले ही निर्धारित है। तो आप किसी ऐसे प्लेस पर शिफ्ट करने वाले हो। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ये मैसेज ले सकते हो। अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि जहाँ इस टाइम आप रह रहे हो, काम कर रहे हो, तो उस जगह की, उन लोगों की एनर्जी आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप वहाँ ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो, मूव ऑन करना चाहते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। आर्कएंजल माइकल, कृष्णा आपको ये अपॉर्चुनिटी जल्दी ही देने वाले हैं। तो इन 15 दिनों में या इन 15 दिनों के बाद आपको वो अपॉर्चुनिटी रिसीव हो सकती है। आपने अपनी अवेयरनेस में रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है कि अपनी पर्सनल
दिक्कतों में, परेशानियों में खोकर कहीं आप उसे मिस ना कर दें, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले और आप ध्यान ही ना दो कि आपके लिए ही वो अपॉर्चुनिटी डिवाइन ने भेजी है, आर्कएंजल माइकल ने आपके लिए वो अरेंज की है। तो आपको अपना प्रेजेंट मोमेंट बनाकर रखना है, पेशेंट में रहना है, अपने ट्रिगर नहीं होना आसपास के एनवायरनमेंट से, लोगों से, कहीं गुस्से में, दुख पेन में आप उसको मिस कर दो, अपनी सैड एनर्जी में कहीं खो जाओ दुख पेन में। तो आपको अवेयरनेस बनाकर रखनी है, जो हो रहा है आपके आसपास आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, एक डिवाइन प्लान के तहत ही हो रहा है। आपकी स्पिरिट टीम ही आपके लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है कि आपको वहाँ से निकाला जाए जहाँ भी अभी आप स्टक हो, फंसे हुए हो और खुद से नहीं निकल पा रहे हो। तो आपकी डिवाइन टीम, स्पिरिट टीम का वो प्लान आपके लिए एक्टिवेट हो चुका है। आर्कएंजल माइकल, कृष्णा, माँ काली, हनुमान जी आपके लिए वो सब अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो गणेशा जी की ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ की। तो आपकी पुरानी लाइफ से ये टोटली डिफरेंट लाइफ होने वाली है। सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, जो कि आपने कभी सोचा भी ना हो कि ऐसा भी आपकी लाइफ में कभी हो सकता है। तो कुछ ऐसा आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ में कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं, आपको निकाल कर कहीं लेके जाने वाले हैं, आपकी कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं उन लोगों से, उन लोगों की एनर्जी से जो अब आपके साथ मैच नहीं करते हैं, आपके कार्मिक लोग हैं। आप अपने कर्मा उनके साथ ख़त्म कर चुके हो, अपने कार्मिक अकाउंट उनके साथ रिलीज़ कर चुके हो, सेटल कर चुके हो। तो अब आपका टाइम है वहाँ से मूव ऑन करने का, अपनी सोल फैमिली के साथ कनेक्ट करने का, अपने सोलमेट के साथ कनेक्ट करने का, उनके साथ मिलकर अपना लाइफ पर्पस पूरा करने का, जो सोल मिशन आप इस धरती पर पूरा करने के लिए आए हो। तो अब टाइम है आपका अपने उस कर्म क्षेत्र पर जाकर अपना वो काम पूरा करने का। तो कमिंग 2-3 मंथ्स में आपको ये अपॉर्चुनिटी जो मिलने वाली है, आप वहाँ पर जा पाओगे, सेटल हो पाओगे, अपना वो लाइफ पर्पस शुरू कर पाओगे अपनी सोल फैमिली के साथ, अपनी टीम के साथ मिलकर, अपने सोलमेट के साथ मिलकर। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका एक कॉमन सोल पर्पस है जिसको आपको इकट्ठे मिलकर ही पूरा करना है। तो ये डिवाइन की तरफ से पहले ही फिक्स्ड है, तय है कि आप दोनों जो है इकट्ठे मिलकर अपना वो सोल पर्पस, लाइफ पर्पस पूरा करोगे। तो डिवाइनली गाइडेड है, प्लान्ड है ऑलरेडी ये कि आप इकट्ठे मिलकर अपना वो पूरा करोगे, अपना लाइफ पर्पस। तो इसके लिए आपको इकट्ठा करने के लिए डिवाइन एक प्लान ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि एक्टिवेट हो रहा है आपकी लाइफ में। बहुत ही जल्दी आपको वो देखने को मिलेगा कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी इन दिनों में आपकी लाइफ में। तो इस सोलर एक्लिप्स में आपकी जो बची हुई नेगेटिविटी है, अंदर कहीं स्टक एनर्जी है ऐसी जो आपको सर्व नहीं करती, तो वो रिलीज़ होंगी। आपकी जो नेगेटिविटी है वो सरफेस पे आएगी। अगर आपका रोने का दिल करे तो खुलकर रो लीजिए, जो भी स्टक एनर्जीज हैं उनको बाहर निकाल दीजिए। उनको आप लिख कर पेपर पर बर्न कर कर भी रिलीज़ कर सकते हैं, बोल कर, कुछ भी ऐसा है तो उनको रिलीज़ कर दीजिए। अब अगर अभी भी किसी को माफ़ नहीं कर पाए हो दिल से तो उनको माफ़ कर दीजिए और सोल लेवल पर सबसे माफ़ी मांग लीजिए। तो आपकी लाइफ की जो न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू जर्नी की तरफ आप जा रहे हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप पुराना सारा लेट गो कर दें, उनको दिल से माफ़ करके और दिल से सबसे माफ़ी मांग लें सोल लेवल पर। तो ये ज़रूरी है आपकी लाइफ पर्पस से पूरी तरह से आपको कनेक्ट करने के लिए कि आप आगे बढ़ पाओ, नहीं तो आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे जहाँ फंसे हुए हो अभी। तो इस सोलर एक्लिप्स के बाद जो वो आपकी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाएगी, तो आप काफ़ी पॉजिटिव हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में जाने वाले हो। पहले से भी आपकी एनर्जी ज़्यादा हाई होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। तो आप काफ़ी हैप्पी ब्लिसफुल एनर्जी को फील करने वाले हो। तो सोलर एक्लिप्स के बाद जो नवरात्रि शुरू हो रही है तो वो आपके लिए काफ़ी हैप्पीनेस, खुशियाँ लेकर आने वाली है, आपके लिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आने वाली है।
तो आपकी लाइफ से वो कार्मिक रिलीज़ होंगे और आपकी लाइफ में आपकी सोल फैमिली के लोग आप अट्रैक्ट करोगे, सोल फैमिली से कनेक्ट होगे। तो आप कुछ नया भी सीख सकते हो इन दिनों में, या आपके माइंड में, थॉट में डिवाइन कुछ ऐसा देंगे आपको इंट्यूशन के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू गाइडेंस की आपको ये सीखना चाहिए, आपके लाइफ पर्पस से ये रिलेटेड है। तो आप कुछ नया भी सीखने वाले हो इन दिनों में। आपको खुश रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। इन दिनों में आपके जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज है, वो रिलीज़ होंगी। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, आपकी एनर्जीज जो नेगेटिव हैं, टॉक्सिन्स हैं बॉडी में, वो रिलीज़ हो सके। अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, वॉक करनी है हल्की फुल्की। अगर रेस्ट करने का दिल करता है तो आपको रेस्ट करना है। खुद को आपने मजबूर नहीं करना कि मेरा ये काम पड़ा है, वो काम करना है। जितना आपसे हो सके उतना ही कीजिए, क्योंकि इस टाइम आपकी बॉडी की हीलिंग होगी। टॉक्सिन्स जो आपकी बॉडी से निकलेंगे, तो इसके लिए आपका रेस्ट करना जरूरी है, ताकि आपकी बॉडी पूरी तरह से हील हो सके, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो सके। तो खुद को आपको हैप्पी एनर्जी में रखने की कोशिश करनी है। कुछ भी आपको नेगेटिव नहीं बोलना, नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि अगर आप नेगेटिव एनर्जी में ज़्यादा टाइम रहोगे तो आप वही नेगेटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। अब नेगेटिविटी आपकी लाइफ से रिमूव की जा रही है, बाहर की जा रही है। तो आपको खुद एफर्ट्स लेकर खुद को पॉजिटिव बनाए रखना है, हैप्पी एनर्जी में रखना है। तो आप काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हो, अब आपको पता है कि आपको कैसे पॉजिटिविटी मिलती है, कैसे हैप्पीनेस मिलती है। तो उन एक्टिविटीज़ से आपको खुद को कनेक्ट करना है जानबूझकर। तो ये थे आर्कएंजल माइकल के मैसेजेस नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आपके लिए। तो अब कार्ड से देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल क्या मैसेज देना चाहते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आपको। तो कार्ड से देखते हैं आर्कएंजल माइकल नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। तो आपकी विश फुलफिलमेंट का टाइम है। तो आप देखोगे कि आप बैलेंस्ड एनर्जी में आ रहे हो दोबारा से। जो आपकी एनर्जी इस टाइम डिसबैलेंस हो गई थी, कुछ टाइम से आपके चक्रा कुछ इम्बैलेंस हो गए थे, ये किसी भी रीज़न से हो सकता है। तो आप दोबारा से बैलेंस एनर्जी में आओगे, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी में आओगे, क्रिएटर की एनर्जी में आओगे आप। तो आपकी इंट्यूशन काफ़ी बढ़ने वाली है इन दिनों में। जब आपकी एनर्जी दोबारा से पॉजिटिव होगी, सोलर एक्लिप्स के इफ़ेक्ट्स जब कम होंगे, तो आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन निकलेंगे। यहाँ पर 4 ऑफ व्हील्स का कार्ड है। तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी स्टेबिलिटी के साथ। तो बहुत बड़ी कोई आपकी विक्ट्री मिलने वाली है, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जो कि आपके लाइफ पर्पस से आपको कनेक्ट करेगी। तो खुशियाँ आपको लाइफ के हर हिस्से में देखने को मिलेंगी। आपकी ज़िंदगी का किस्मत का पहिया घूमने वाला है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। ये खजाना कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट भी हो सकता है आपका, जो कि आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड है। तो जब आप वो अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट होगे, तो आपकी वो स्टक एनर्जी भी रिलीज़ होगी, आपकी ब्लॉकेजेस भी रिमूव होंगी, आप आगे की तरफ ग्रोथ देख पाओगे। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। तो कोई हीलिंग, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। कोई इमोशनल लव लाइफ से रिलेटेड ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जो कि आपको हील करेगी, आपको फुलफिलमेंट का एहसास कराएगी कि ये ही आपको चाहिए था लाइफ में। तो ये आपके प्यार से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। कोई कमिटमेंट, कोई पर्सन ऐसा आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपको कमिट करेगा, जिसका आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। तो इन 15 दिनों में ये कुछ ऐसा होने वाला है। तो यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो किसी बिट्रेयल एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हो, मूव ऑन करने वाले हो। तो आगे का रास्ता आपको मिलने वाला है। किसी पर्सन को आप पीछे छोड़कर आगे मूव ऑन करने वाले हो। दुख पेन की एनर्जी से आप
बाहर निकलने वाले हो। जिन लोगों ने आपको दुख दिया, धोखा दिया बार बार, तो उन लोगों से आप मूव ऑन करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो, उस एनर्जी को आप रिलीज़ करने वाले हो। कोड कटिंग हो रही है यहाँ पर आपकी, उन लोगों से आपको दूर लेकर जाया जा रहा है, तो आपको प्रोटेक्शन अवेलेबल है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपके सारे कप भरने वाले हैं, आप खुद में इमोशनली सेटिस्फाइड फील करने वाले हो। आपका हार्ट चक्र हील होगा इन दिनों में। जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है हार्ट चक्र में, अभी भी आपने कोई दुख पेन होल्ड करके रखा है, पास की मेमोरीज को होल्ड करके रखा है, तो कोई पर्सन ऐसा आपकी लाइफ में आ सकता है जिससे कि आपके वो सारे इमोशंस, दुख पेन जो है वो रिलीज़ हो जाए। तो आप किसी के साथ कुछ क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हो, अपना सुख दुख साझा कर सकते हो। तो ये आपका सोलमेट हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, जिसके साथ आप अपने सारे दुख पेन बांट रहे हो, हील हो रहे हो। तो हीलिंग अवेलेबल है इन दिनों में आपके लिए। तो सामने वाला पर्सन भी हील होगा और आप भी हील होगे। तो कुछ ऐसा आ रहा है आपकी लाइफ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आपका फोकस आपके काम की तरफ बढ़ने वाला है, आपको पता लगने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है कि आपका एक्चुअल में लाइफ पर्पस क्या है, कौन सा स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपके पास। तो आप उसके साथ काम करने वाले हो, कुछ लर्न करने वाले हो और किसी नए काम की, करियर में कुछ नया शुरू करने वाले हो। तो काफ़ी पैशनेट एनर्जी में आप रहने वाले हो। आपका सेक्युलर चक्र और मूलाधार चक्र यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, उनकी क्लींजिंग चल रही है आपके लोअर चक्र की। सोलर प्लेक्सस चक्र भी आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो आप में साहस बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, पैशन बढ़ रहा है काम के प्रति। तो कुछ नया रिसीव करने के लिए अब आप रेडी हो, करियर में ग्रोथ देखने के लिए आप रेडी हो। तो आगे बढ़ने वाले हो आप, स्टकनेस से क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। किंग ऑफ व्हील्स का कार्ड है, तो हार्ट चक्र की क्लिनजिंग होगी, हीलिंग होगी, अबंडेंस के रास्ते आपके लिए खुलेंगे, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी और आप उनको पिक भी कर पाओगे। अगर पहले आप मिस कर देते थे तो अब आप उस जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आर्कएंजल माइकल आपकी स्पिरिट टीम ला रही है, तो आप उसको पिक कर पाओगे और उसके साथ आगे बढ़ पाओगे। आपका जो ध्यान है वो अपने काम पर रहने वाला है, इधर उधर आप भटकोगे नहीं और आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है, आपको गाइड करने वाली है, क्लैरिटी मिलने वाली है। तो यहाँ आपका क्राउन चक्र और थर्ड आई आपकी ओपन हो रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो जो आपका कन्फ्यूज़न था, काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप ये करो वो करो, या कुछ सीखना चाहते थे तो उसमें भी आपको क्लैरिटी नहीं मिली थी, आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, तो वो क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है। करियर में कोई ऐसा ऑप्शन आ रहा है जिसको आप पिक कर पाओगे। तो यहाँ आपको एंजल गाइड करने वाले हैं, कहीं आपको लेकर जाने वाले हैं, आपका प्लेस शिफ्ट होने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी के साथ आप पास्ट के लोगों को, पास्ट की सिचुएशन को पीछे छोड़कर कहीं आगे मूव ऑन करने वाले हो, अपने कर्म क्षेत्र से कनेक्ट होने वाले हो, अपने लाइफ पर्पस के साथ आगे काम करने वाले हो आप। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो जो पहले आपने पास्ट लाइफ में काफ़ी दुख पेन सहा है, जो वो ब्लॉकेजेस आपके चक्रा में इकट्ठी हो गई थी, वो रिलीज़ हो रही हैं। आप दुख पेन की एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। तो ये किसी के लिए फाइनल स्टेज भी हो सकती है रिलीज़ की, कि जो थोड़ी बहुत स्टकनेस, नेगेटिव एनर्जी, पास्ट का दुख पेन, ये पास्ट लाइफ्स का भी हो सकता है, नॉट इसी लाइफ का है, पिछली कई लाइफ्स का ये दुख पेन जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी सोल में था, तो वो रिलीज़ हो रहा है। तो इन दिनों में जो सोलर एक्लिप्स के ये दिन है, तो वो आपकी स्टक एनर्जी रिलीज़ होगी। तो आपको बहुत रोना भी आ सकता है, आप रो सकते हो, बिना कारण से सैड हो सकते हो। तो अगर आपको रोना आए, जब सैडनेस फील हो, तो आपने रोकना नहीं है खुद को, बल्कि इंटेंशनली, जानबूझकर आप कुछ ऐसा कीजिए कि आपको रोना आ जाए। जो स्टकनेस है, हार्ट में हैवीपन आपको फील हो, तो बाहर निकल जाए। तो आप जब वो नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाएगी तो देखोगे आप खुद ही पॉजिटिव हो गए हो, आप दोबारा से हैप्पी एनर्जी में आ गए हो। 2 ऑफ व्हील्स, तो जो जगलिंग हो रही थी, आप दो तरफ कहीं फंसे हुए थे, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो सकता है कि काफ़ी जिम्मेदारियां थी आपके घर परिवार की, और आपको पता था कि आपका कोई लाइफ पर्पस भी है, आपको स्पिरिचुअलिटी में, अपनी लाइफ में कुछ करना है, आपको निकलना है इन
जहाँ भी जिस उलझनों में आप फंसे हुए हो घरेलू ज़िंदगी में, तो उस जगलिंग से आप बाहर निकलोगे, वो टू वर्ल्ड से आप बाहर निकलोगे, अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट हो पाओगे, अपने करियर में आप ग्रोथ देख पाओगे और करियर में फोकस कर पाओगे, उस पर काम कर पाओगे। तो यहाँ पर एंजल्स, आपके स्पिरिट टीम इसमें आपकी हेल्प करने वाली हैं। तो हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है, तो आप अपने दिल की सुनने वाले हो अब। 8 ऑफ सोर्ड्स, तो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आगे का रास्ता आपको नज़र आएगा जो नज़र नहीं आ रहा था कि आप निकलना तो चाहते हो इस स्टक एनर्जी से, इस सैड एनर्जी से, पर निकल नहीं पा रहे थे। तो अब आर्कएंजल माइकल, आपकी स्पिरिट टीम इसमें आपकी हेल्प करने वाली हैं। तो ये कन्फ्यूज़न के बादल दूर होंगे, क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, आपको खुद क्लैरिटी मिलेगी, आप अपनी इंट्यूशन की सुन पाओगे, उसके अकॉर्डिंग काम कर पाओगे। तो अब चैनल मैसेज से देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आर्कएंजल माइकल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। तो इन 15 डेज़ में तो यहाँ पर योर सिचुएशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव, हैव फुल ट्रस्ट एंड फेथ इन डिवाइन, बी हम्बल एंड सरेंडर योर सेल्फ टू द डिवाइन विल। तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है, आपको फेथ रखना है, ज़रूर इम्प्रूव होगी। तो यही सारी सैंड रीडिंग में भी मैसेज था। तो यहाँ से भी देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आर्कएंजल माइकल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। लव, तो प्यार आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। डिवाइन लव, तो ये आपके डिवाइन का लव भी हो सकता है, जिसको भी आप मानते हो, कृष्णा का, जो भी आपके गार्डियन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल माइकल, तो ये आपके सोलमेट का प्यार भी हो सकता है, आपके ट्विन फ्लेम का भी हो सकता है। तो साइकिक पावर आपकी बढ़ेगी, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी। मेडिटेशन, तो यही मैसेज भी था कि आपको मेडिटेशन बढ़ाना है, आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ानी है, कम नहीं करनी। हनुमान जी, तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्टेड हो। माँ काली, तो ये भी सैंड रीडिंग में मैंने इन एनर्जीज़ का, डिवाइन पावर्स का नाम लिया है कि इन्होंने भी मैसेजेस दिए हैं। आपके स्पिरिट टीम हो सकती है ये, आप इनको मानते हो, डिवोटी हो सकते हो इनके। तो करियर में कुछ नया आपके आ रहा है, कुछ शुरुआत हो रही है, ग्रोथ देखने को मिलेगी, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। यू आर इन द ट्विन फ्लेम जर्नी, गो अहेड विद योर डिवाइन पार्टनर। तो अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आप इस जर्नी में हो या किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो, तो ये कंफर्मेशन है कि आप इस जर्नी में हो और आपको इसमें आगे बढ़ना है। गेट रेडी बेबी, यू आर रेडी फॉर योर डिवाइन यूनियन रीयूनियन। तो आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, बैलेंस में आ रहे हो, आप अपनी यूनियन रीयूनियन के लिए रेडी हो। यू आर ऑन द राइट पाथ। आपको अगर ये डाउट था कि आप सही रास्ते पर हो या नहीं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो। इसी तरह आगे बढ़ते जाइए। योर ट्रू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ, बी रेडी टू एक्सेप्ट इट। तो सैंड रीडिंग से भी यही मैसेज मिला कि आपका कोई ट्रू सोलमेट, ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको रेडी रहना है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। किसी तरह की रेसिस्टेंस क्रिएट नहीं करनी, डिवाइन प्लान काम कर रहा है आपके लिए। योर लव पार्टनर लव्स यू सो मच, डोंट डाउट ऑन हिज हर ट्रू लव इमोशंस फॉर यू। तो अगर आपको अपने रिलेशनशिप पर कोई डाउट है, तो वो आपका ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम ही, आपको डाउट नहीं करना है इस रिलेशनशिप पर। कृष्णा, ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ, गेट रेडी टू रिसीव देम, बी हैप्पी एंड रिमेन पॉजिटिव, यू आर सो लकी एंड लवेबल। तो सैंड रीडिंग से कृष्णा ने भी मैसेज दिए हैं, हमने रिसीव किए हैं कृष्णा के मैसेजेस। तो कृष्णा की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, बस आपको पॉजिटिव और हैप्पी खुद को रखना है। अगर कुछ
ट्रिगर भी मिलते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप ट्रिगर ना हो, जल्दी ही उस दुख, पेन से, सैडनेस से खुद को निकाल लें। रोना आता है, कुछ रिलीज़ हो रहा है तो उसको रिलीज़ करके ख़त्म कर दीजिए। उस नेगेटिव एनर्जी के साथ कनेक्टेड मत रहिए आप ज़्यादा देर तक। ग्राउंडिंग कीजिए, खुद की नेचर में जाइए। तो ये थे आर्कएंजल माइकल के मैसेजेस आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। आशा है ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे होंगे। रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।